पहले ये इमारत बड़ी खूबसूरत थी, अब ये इमारत जो है वो ढांचे में तब्दील हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर पर। नस्ला टावर के मुतालिक जो है आज हम बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद आसम बतूल साहिबा से भी बात करूँगा, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करूँगा जो कि इस पूरी इमारत को गिरा रहा है, शेर खान। और इसके अलावा नस्ला टावर पे इन तमाम लोगों से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बता दूं। नस्ला टावर की ये वो इमारत है जो कि इस पूरी खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें बिफ़ोर एंड आफ्टर का जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, पहले ये इमारत बड़ी खूबसूरत थी, अब ये इमारत जो है वो ढांचे में तब्दील हो गई है। और आपके सामने है कि किस तरीके से इतनी खूबसूरत इमारतें गैर कानूनी तौर पर जो है वो तामीरात कर दी जाती हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची शहर में जो गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला जारी था, पार्कों पर कब्जे, पार्कों को ख़त्म किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क़याम किया जा रहा है। इस तरह से शहरियों के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह था, शहरियों का सरमाया डूब रहा था। जिसके बाद हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर कराची में तमाम गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दिया। और अब हम देख रहे हैं गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के बाद कराची शहर की वो इमारतें जो कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं, जिनको गिराना नामुमकिन था, उसको मुमकिन बनाया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया। इस वक्त ये इमारत का जो सूरत हाल है आपके सामने कि पूरी इमारत को जो है वो ढांचा बना दिया है। इसके दरवाजे, इसकी खिड़कियाँ, इसके दीवारें तमाम को मस्मार कर दिया है। सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी है जो कि स्ट्रक्चर को गिराने के लिए जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है शेर खान कि वो ये क्या कहते हैं कि कितने रोज़ में इस पूरी इमारत को ज़मीन बोस कर देंगे और क्या कुछ अभी इसका स्टेटस है। तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, नस्ला टावर को गिराने के लिए हमने देखा कि जितनी तेज़ी से काम हुआ है, और अभी भी मतलब सिर्फ दिन में काम नहीं होता बल्कि रात में भी जो है वो जो काम रात का होता है वो रात में भी जो है वो किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पूरी इमारत को गिराने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर रखा गया है वो शेर खान भाई। शेर खान भाई, हम देख रहे हैं ये बड़ी मजबूत इमारत थी, लेकिन जितनी जल्दी इस इमारत को हमने देखा आपने खोखला किया है, मेरा ख्याल है कि आप तो 1 महीने के अंदर अंदर इसको निपटा देंगे। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी कोशिश ये है जो 29 तारीख को जब दोबारा कोर्ट लगेगी ताकि हम उनको ये बताता रहें कि साहब हमने यहाँ तक पहुँचाया, मगर मुश्किल काम है। साहब ने जो एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ था, मगर उसके बावजूद जो है हमने कम से कम 15 से 20 दिन लगवाया। और इसमें ये आते हुए डेट पे ताकि साहब को हम रिक्वेस्ट करें जो कुछ टाइम दें और उसको मज़ा है जिसको हम नीचे उतार के खैर खैरियत से ले गए। सबसे बड़ी बात ये कि शारी पैसा लग रहे हैं, शारी कायदीन लग रहे हैं और तीनों तरफ जो है रोडें लग रहे हैं। तो उस रोड को तमाम चीज़ें सेफ्टी को रखते हुए हमने ये काम शुरू करवाया कि बिस्मिल्लाह करें, नीचे खैर खैरियत से आ जाए। शेर खान भाई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा गया जो जैसा ऑपरेशन आपने किया है। इस पूरी मशीन को जो कि सिर्फ लोग सोचते हैं वो आपने कर दिखाया, ऊपर ले गए 16वें फ्लोर पे। अब मशीन के ज़रिए जो है वो बालाई मंजिल को जो है वो तोड़ने का सिलसिला जारी है, जो कि बड़ी आसान हो गया है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अब गिराने का सिलसिला शुरू है। कितना टाइम मजीद लगेगा इस पूरी इमारत को ज़मीन बोस करने के लिए? 1 से 1.5 महीना तो 2 तो लगेगा, मगर यह है कि साहब ने जो 6 दिन का और 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसमें से 20 दिन अभी और उसने दिया था। आते हुए डेट पे पता लगेगा कोर्ट का शाम में क्या मकसद है, आगे वो टाइम देगा, अभी तक कोई इल्म में नहीं है। 27 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत में बैठेंगे और तमाम इदारों के सरबराहान जो है वो रिपोर्ट के हमरा पेश होंगे। जैसे कि मेरे आपने पुरानी वीडियो जो कि कल जो अपलोड हुई थी वो आपने देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है कि कौन कौन से सरबराहान पेश होंगे, किस किस की केस की समाअत होगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल साहिबा। मैडम ये बताइएगा, जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो भी बना के गए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये बिल्डिंग जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, मगर जो फैक्ट है, जो ग्राउंड पर हम खुद भी देखते हैं, लोगों को भी हम बताते हैं कि जो काम हो रहे हैं, मजदूरों की अच्छी खासी तादाद लगी हुई है, जो कि अंदर के हिस्से को डमोलिश किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी ऊपर से बालाई मंजिल नहीं कर रही, हालांकि जो अंदर का जो मेन जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके बाद तो बड़ा कम वक्त में जो है वो धड़ाधड़ बिल्डिंग जो है वो फ्लोर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे? और मज़ीद थोड़ा सा टेक्निकली बताइएगा कि शहर कराची में और भी चीफ साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी इमारतें जो कि पार्क पे बन जाती हैं, जो कि सर्विस रोड के ऊपर बना दी जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया भी काम करने लगी है और SBC हो गए, तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया कि इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हो चुकी है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो काम भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो कम्प्लीमेंट है। सेकेंडली बिल्कुल आपने सही ऑब्ज़र्व किया है कि जो नस्ला टावर के अंदर जो काम था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और मेन काम यही होता है। अब उसको हमने स्केलेटन में तब्दील कर दिया है, वो बिल्कुल एक ढांचा बाहर आ चुका है। जो उसकी इनसाइड काम था वो बहुत ज़्यादा था, मीडिया की एक्सेस नहीं थी वहाँ पे 144 की वजह से, इसलिए शायद आपको आइडिया नहीं हो पा रहा कि इंटरनली या उसके इंटीरियर डैमेज करने में जो मैक्सिमम एनर्जी और रिसोर्सेज हमारे लग रहे हैं। उसके बाद उसकी हाइट जैसे कम होगी तो देखने वालों को तो जब हाइट कम होगी तब आइडिया होगा कि जी इसमें काम होता नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ सिचुएशन अपोजिट है, काम इसका जो है वो इनसाइड इसके इंटीरियर को डैमेज करना है, मेन काम ये है। अब हम लोग अभी भी 13th फ्लोर पे काम कर रहे हैं। ऊपर की जो 3 बालाई मंजिलें थी उसको हम मशीनरी के थ्रू और मैन पावर के थ्रू उसको हम काटते हुए, और गैस कटर भी रात को लगे हुए होते हैं, अगर आपका चक्कर लगे तो उसकी कटिंग हम रात में करते हैं और साइमल्टेनियसली डेब्री रिमूवल भी की जाती है। तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जबकि हमारा जो फोकस है वो ये है कि इसको महफूज तरीके से गिराना है, किसी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, मीडिया जो है वो इसको हर वक्त हर लम्हा जो कवर कर रहा है और इसको प्राइवेट जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी इसके ऊपर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने कंसर्न्स भी शो कर रहे हैं। मैं उसको हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ कि हो सकता है जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं वो उनको नज़र आ रही है, तो उस पर हम फौरी एक्शन लेते हैं, उसको मज़ीद सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। जो पॉसिबल रिसोर्सेज थे हमारे पास, जो ह्यूमनली पॉसिबल थे, उसको हमने इंश्योर किया है। यहाँ पे जितने मज़दूर लगे हुए हैं उनको जितने सेफ्टी गियर्स दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी इंतज़ामी तौर पे प्रिकॉशंस ली जा सकती थी, हिफाजती इक़दामात किए जा सकते थे, वो कमिश्नर कराची के अहकामात पे हमने लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपके सामने है कि कोई सिंगल इंजरी भी नहीं हुई है। काम जो है वो बहुत स्पीड से जारी है और इंशाअल्लाह ताला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आने तक हम इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे और हम एक जो है उनको ऐसी रिपोर्ट देंगे जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए वो तसल्ली बख्श होगी। ये इस नस्ला टावर से हट के मैं बात करूंगा, लोगों के सरमायाकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां लोग सरमाया लगाते हैं बाद में पता चलता है ये गैर कानूनी इमारत है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद लोग बड़े उनके अंदर शऊर आ गया है कि जिस जगह पर वो अपना सरमाया लगा रहे हैं, चाहे वो पार्क के अंदर ज़मीन बना रहे हो या बिल्डिंगें बना रहे हो, लोग मोहतात हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। अब मज़ीद, अब चूँकि ये शुरुआत हो गई है मुस्बत तब्दीली की जानिब, अब मज़ीद आप आगे जो प्लानिंग करने जा रहे हैं वो क्या प्लानिंग होगी मज़ीद? जी, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है कि इस वाक़े के बाद लोगों के अंदर एटलीस्ट ये अवेयरनेस ज़रूर आई है कि हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है या ज़मीन ख़रीदनी है तो उसको हमने देखभाल के लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई एमनिटी प्लॉट हो, वो एसटी प्लॉट हो या वो स्टेट लैंड हो, रोड की ज़मीन हो। तो आने वाले दिनों में इंतज़ामिया के एंड पे भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आ जाएगी और पहले भी है जिसको एक्नॉलेज करने की और शोल्डर करने की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारी ये है कि इंतज़ामिया के एंड पे भी जितने भी अफसरान हैं हम लोग, तो हम भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कोई ऐसी ज़मीन अलॉट ना की जाए, किसी ऐसी ज़मीन की परमिशन नहीं दी जाए जो कि स्टेट लैंड हो या जो किसी भी किस्म के ऐसे ज़ुमरे में आ रही हो जिसको दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सकता हो। तो जो ज़मीन जिस मकसद के लिए अलॉट की जा सकती हो उसको उसी मकसद के लिए किया जाए ताकि दोनों तरफ से इंतज़ामी तौर पे भी और ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक भी ये एक अच्छा इक़दाम होगा और इससे आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है जी, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद आसमा बतूल साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से
हम ये सुनते थे माजी में कि असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो, ये ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं ये काम नहीं करते, मगर अब हम देख रहे हैं कि आप जगह जगह इन लोगों को देखने को मिलेंगे, बल्कि फील्ड में मौजूद होते हैं। और जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है सुप्रीम कोर्ट के बाद हम देख रहे हैं सही मायनों में अमल दरामद किया जा रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी ये है वो नाला, आप देख सकते हैं कि जिसकी निशानदेही की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कहा था कि नस्ला टावर एक इमारत है जो कि शाहराह कायदीन के ऊपर पूरी बना दी गई है, अभी उसमें रिहाइश इख्तियार नहीं हुई। जाकर कमिश्नर कराची साहब आप जाएँ और इस इमारत को तहवील में लें इससे पहले कि ये इमारत भर जाए। कमिश्नर कराची की सुस्त रवि और उनके काम ना करने की वजह से जो है वो ये इमारत भरती चली गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नए कमिश्नर कराची को जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ा। और हमने देखा कि इसके ऊपर जो है वो अब इस इमारत को न सिर्फ तहवील में लिया गया, इसके कनेक्शन इसके मुनक़ता किए गए और इसके बाद इस पूरी इमारत को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और कमोबेश 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर इस पूरी इमारत को जो है वो ज़मीन बोझ कर दिया जाएगा और शाहराह फैसल पर सर्विस रोड का जो है वो एक नया क़याम होगा। जो कि सर्विस रोड ब्लॉक कर दी गई थी, वो सर्विस रोड खोल दी जाएगी और शहर कराची के जो लोग हैं, जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, उनके लिए जो है वो सर्विस रोड खुलने से जो है वो ट्रैफिक में भी खासा कमी देखने को मिलेगी और उनके लिए एक आसानी भी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इस पूरी इमारत के टूटने से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोगों में अवेयरनेस आई है कि हमने पार्क पर देखना है कि कहीं ज़मीन पार्क के ऊपर तो नहीं है, क्या नाले के ऊपर तो नहीं है, क्या नाले के बराबर में तो नहीं है, क्या ये ज़मीन शहर कराची वालों के लिए जो ग्राउंड इस्तेमाल किए जा रहे थे बच्चों के खेलने के लिए, उसको ख़त्म करने के बाद कहीं बिल्डिंग तो नहीं बन गई। याद रखिएगा ये अमल दरामद आज नहीं तो कल होंगे और इसका शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो तमाम सरमाएदार जो देखने वाले लोग हैं वो लाजमी चेक करें अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो सरमाया है वो बड़ा कीमती है। अगर ये ज़ाया हो जाता है तो यकीनन बड़ा नुकसान होगा, पूरा घर इससे मुतासिर होगा। तो आपने ये तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि इदारों को कंप्यूटराइज़ की तरफ लेकर जाएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कंप्यूटराइज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि आप जो सरमाया लगा रहे हैं आपको पता चल सके कि ये जो आप जिस जगह पर पैसा लगा रहे हैं ये लीज़ भी है या कानूनी भी है या गैर कानूनी है। तो ये तमाम शहर कराची का वतीरा रहा है माजी में, लेकिन अब मुस्तकबिल में जिस तरीके से वफाकी हुकूमत अच्छे काम कर रहा है, बड़े बड़े मंसूबे कराची में जिसके ऊपर काम किए जा रहे हैं, ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर कराची वालों को एक बड़ा जो है वो आगाही दी है। अब इसके ऊपर अमल दरामद आज नहीं तो कल हो, कल नहीं तो परसों हो, लेकिन आपने संभल कर रहना है। अपने सरमाया आपका बड़ा कीमती है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।